नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। खबरों में आगे का एजेंडा। बिहार विधानसभा चुनाव आप जानते हैं, अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन सियासी माहौल जिस तरीके से गर्मा रहा है, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला लिया। 4 की जगह अब सिर्फ 2 स्लैब्स रह गए हैं, लेकिन इसी को लेकर केरल कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें दरअसल केरल कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष मोदी सरकार पर इस बात को लेकर साधा जा रहा था कि आपने सिन गुड्स जो हैं, मतलब वो जो बुराई वाला सामान है, खराबी वाला सामान है, उस पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया है, लेकिन बीड़ी को इससे बाहर रखा है। मतलब बीड़ी जिस पर अभी तक जीएसटी 28% लगता था, अब घटकर 18% लगेगा, उस पर 40% नहीं लगेगा। जबकि तंबाकू के बाकी प्रोडक्ट्स जो है, सिगरेट है, सिगार है, इस सब पर 40% टैक्स लगेगा। सिन गुड्स में इसकी गिनती होगी। तो केरल कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष ये किया गया कि बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहार, मतलब ब से बीड़ी, ब से बिहार, और इसी वजह से बीड़ी जो है उस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। केरल कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने बीड़ी जो है उसे बाहर रख दिया है। लोगों को ये लुभावना ऑफर केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन मामला बैकफायर कर गया। और मामला बैकफायर ऐसे किया कि सीधे बिहार में चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू के नेता हो, खुलकर सामने आए। घेराबंदी कांग्रेस की गई और साफ तौर पर यह कहा गया कि केरल कांग्रेस ने तो बिहार और बीड़ी की तुलना कर दी है, मतलब बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। बीड़ी और बिहार को बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे बिहारियों का अपमान हो गया है। बिहार की अस्मिता का ये सवाल बनाकर घेराबंदी जो कांग्रेस के विरोधियों की तरफ से कांग्रेस की गई, उसमें सबसे दिलचस्प जो सामने प्रतिक्रिया आई वो संजय झा की आई। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि ब से बीड़ी, ब से बिहार, ये तो कांग्रेस वाले बता रहे हैं, केरल कांग्रेस वाले, लेकिन वो भूल गए कि ब से बुद्धि भी तो होती है ना, और यही आपकी बुद्धि है। आगे उन्होंने कहा ब से बजट भी होता है ना, और जब बजट में बिहार को कुछ दिया जाता है तो यही कांग्रेस वाले जो हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो इस तरीके से जब घेराबंदी हुई और बैकफुट पर कांग्रेस पार्टी आई, तो जाहिर सी बात है केरल कांग्रेस ने अपना सोशल मीडिया पर किया ये पोस्ट डिलीट किया, और न सिर्फ डिलीट किया पोस्ट बल्कि माफ़ी भी मांगी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस समझ रही है ये एक आप कह सकते हैं सेल्फ गोल है जो कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है, और वो भी इस चुनावी माहौल में। अगर चुनावी माहौल में कांग्रेस की तरफ से ऐसी लूज बॉल्स डाली जाएंगी तो जाहिर सी बात है सामने बीजेपी है, वो तो आपकी गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाएगी ही, और वैसा ही हुआ भी। इस मुद्दे को फौरन बीजेपी की तरफ से लपका गया और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल मामला कांग्रेस की तरफ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। केरल कांग्रेस ने माफी मांगकर सोशल मीडिया से पोस्ट अपना हटा दिया है, उसे डिलीट कर दिया है, लेकिन रुकेगा तो नहीं। सियासी तौर पर तो ये मामला अभी आने वाले समय में और गर्माएगा, क्योंकि चुनावी पारा अभी बिहार में चढ़ना बाकी है।